हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर। सो आज हम बात करेंगे एक इंग्लिश को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिसका अपने आप में नाम है सब्जेक्ट। राइट? क्यों? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ बेटा, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को देखते हो, किसी भी सेंटेंस को देखते हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को देखते हो तो हर एक सेंटेंस में आप दो चीजें कॉमन देखते हो। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद आगे की कहानी, कोई भी सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक अपने आप में सब्जेक्ट है और दूसरा अपने आप में वर्ब है। राइट? उसके बाद आगे की कहानी जिसे आप बोलते हो अदर वर्ड, जिसके होने ना होने से सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको लिखो तो लिखो, नहीं हो तो नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहित प्लेज, रोहित प्लेस। आपने कहा सर ये अपने आप में इसका सब्जेक्ट है और ये अपने आप में इसकी वर्ब है। इसी सेंटेंस को मैं और थोड़ा सा बढ़ा दूं आगे, रोहित प्लेस क्रिकेट, रोहित प्लेस क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट को ठीक से देखोगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। राइट? जिसके होने ना होने से सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब हमें सर समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट को लिखो तो भी सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट को नहीं लिखो तो भी सेंटेंस है। राइट? इसका मतलब यह है कि सर सेंटेंस होने के लिए दो चीजें जरूरी है। इस दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। अदर वर्ड हो तो हो, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो, सबसे मेन चीज वापसी करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट। क्या टॉपिक है? सब्जेक्ट। आखिर सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है? सब्जेक्ट का रियल मीनिंग क्या होता है? राइट? तो चलो देखो, जब आप सब्जेक्ट को देखते हो, जब आप सब्जेक्ट को देखते हो तो सब्जेक्ट का हिंदी में मीनिंग निकल कर आता है कर्ता। हुआ क्या कि बचपन से हमारी क्लास में टीचर्स आए और सभी टीचर्स ने हमको नियम रटाना शुरू कर दिए, रूल रटाना शुरू कर दिए कि ये नियम है, ये आ जाए तो ये लगाना, वो उसके पहले ये लगाना, उसके बाद ये लगाना। राइट? तो आज हम बात करेंगे कि वो नियम बने कैसे होंगे, वो रूल बने कैसे होंगे, आखिर उन सभी रूल्स की जड़ क्या है। ठीक है? तो सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हो आप कर्ता। राइट? चलो बहुत बढ़िया सर। अगर इस कर्ता की आप हिंदी मीनिंग और भी देखोगे, इसका मतलब क्या होता है, तो कर्ता को आप हिंदी में बोलते हो करने वाला, काम करने वाला, जो काम करता है, काम करने वाला। सेंटेंस में सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। राइट? अब बात यह है कि सर काम करने वाला क्या रियल में सब्जेक्ट होता है? क्या रियल में सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला होता है? इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बहुत छोटा सा है। मैंने लिखा तुम पिट गए। मैंने एक सेंटेंस लिखा तुम पिट गए। अब एक बात बताओ, इस सेंटेंस के अंदर, हिंदी में लिख रहा हूं बिल्कुल, अभी मैं इंग्लिश पर भी आऊंगा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आप बोलोगे सर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये रहा। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से एक बात सिखाई गई है कि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है। तो देखो, इस सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट देखोगे तो आप कहोगे सर सेंटेंस में तुम सब्जेक्ट है। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है तुम पिट गए, और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, और कर्ता का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। एक बात बताओ, तुम पिट गए, तो क्या इसमें काम कौन कर रहा है? तुमने काम किया? क्या तुमने खुद को खुद ने पीटा? आप बोलोगे सर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई और है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई और है, यानी काम करने वाला कोई और है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर तुम सब्जेक्ट का मतलब कर्ता समझते हो और कर्ता का मतलब काम करने वाला समझते हो तो सर ये तो काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस गलत है। लेकिन सर कहानी में ट्विस्ट है कि ये तो सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस भी है, ये बात एकदम सही है। तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि सर सब्जेक्ट का मतलब जरूरी नहीं काम करने वाला ही हो, बिना काम करने वाला, यानी काम नहीं करे तो भी सब्जेक्ट होता है। तो आज के बाद अपने मन से गलत फहमी निकाल देना, जो भी आपने उल्टा पुल्टा सीखा है कि सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला नहीं होता। जितनी भी बुक्स है सब में, सारे के सारे बुक्स में रूल्स लिखे हुए हैं। आज हम बात करेंगे बिल्कुल एकदम बेसिक पर कि वो रूल्स बने कहां से होंगे, वो रूल्स बने कहां से होंगे। राइट?
तो ये अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना, राइट। तो ये चीज़ है। देखो आगे, तो हमारे पास क्या हुआ सर, सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला नहीं होता, इसका मतलब काम नहीं करे तो भी सब्जेक्ट होता है। अब देखो आगे, ये चीज हमारे समझ में आ गई। मैंने एक बात और लिखी है, मैंने लिखा तुम भाग रहे हो, मैंने लिखा तुम भाग रहे हो, समझ रहे हो ना, भागने का मतलब दौड़ना। अब एक बात बताओ, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो? आप कहोगे सर शुरू में सब्जेक्ट है, ये रहा ना सर सब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, इसमें काम कर रहा है नहीं कर रहा? आप कहोगे सर इसमें तो काम कर रहा है। अरे एक बात बताओ, कोई इंसान है जो भाग रहा है तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, हाथ पैर हिला रहा है तो कोई ना कोई काम कर रहा है, तो भी ये सब्जेक्ट है, राइट। तो ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर ये किस टाइप का सब्जेक्ट है और ये किस टाइप का सब्जेक्ट है, समझना हमको ये है। तो देखो इसके लिए आगे चलते हैं बेटा। अब अगर आप सब्जेक्ट को देखोगे, अगर आप सब्जेक्ट को देखोगे तो आप ठीक से अगर सब्जेक्ट को देखोगे तो आपको इस दुनिया के अंदर, ध्यान रखना, इस दुनिया के अंदर दो तरह की चीजें आपको दिखाई देती है। कितनी तरह की? दो तरह की। एक वो होती है जिनमें जान होती है, जिनको आप बोलते हो लिविंग, जिनको आप बोलते हो लिविंग। लिविंग को हिंदी में बोलते हो बेटा सजीव, लिविंग को हिंदी में बोलते हो सजीव। एक वो होती है जिनके अंदर जान नहीं होती, उनको आप बोलते हो नॉन लिविंग, उनको आप बोलते हो नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब जिसमें जान ना हो, इसको हिंदी में बोलते हो आप निर्जीव, जिसमें कोई जान नहीं हो, जो चल फिर ना सके, हिल ना सके, राइट। तो ये देखो दो तरह से आप इन चीजों को समझते हो। साइंस के अकॉर्डिंग आप समझोगे तो अगर जैसे मान लो साइंस क्या कहती है, साइंस में दो इंसान, एक तो इंसान और एक जानवर, एक इंसान और एक जानवर, और साथ में पेड़ वगैरह, इनको भी सजीव माना जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली ये चीजें क्या करती हैं, साइंस ऐसा बोलती है, ऐसा मानती है कि इन पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और खाना पीना करते हैं अपना, और चलते हिलते डुलते हैं, तो इनको भी सजीव माना गया है। लेकिन बेटा लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, लैंग्वेज में केवल इंसान और पशु पक्षी को ही सजीव माना गया है, इंसान और पशु पक्षी को ही सजीव माना गया है। तो दो तरह की चीजें आपके पास होती है, लिविंग और नॉन लिविंग, राइट। अब देखो जो इस दुनिया में इंसान जिंदा है वो 90% काम करेगा। 90% का मतलब 90% काम करेगा ही करेगा। जब तक वो इंसान इस दुनिया में जिंदा है तब तक कोई ना कोई काम करता ही रहेगा, कोई ना कोई काम करता ही रहेगा। उठना बैठना, खाना पीना, सोना, खेलना कूदना, कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। सोएगा तो सोते समय भी काम करेगा, सपने देखना भी काम है, राइट। तो कोई ना कोई काम करता है, ये क्या करता है, कोई ना कोई काम करता है, 90% ये काम करता है। लेकिन बेटा जो नॉन लिविंग चीज होती है, नॉन लिविंग जो चीज होती है वो 90% काम नहीं करती, वो 90% काम नहीं करती, केवल 10% काम करती है, केवल 10% काम करती है, राइट। ये लिविंग चीज, लिविंग चीजों के साथ बहुत कम ऐसा चांस होता है कि वो काम ना करे, उनके ऊपर कोई काम कोई और दूसरा गए। जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं, कई बार जैसे आप हो, आप अधिकतर कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, आप दूसरे से पीटते रहते हो, दूसरों को पीटते रहते हो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला आपसे भी ज्यादा मिल जाता है तो आप पीट भी जाते हो, राइट। 90% आप दूसरों को पीटते हो, लेकिन 10% केस ऐसा होता है कि कभी कभी आप पिट भी जाते हो, राइट। तो 10% काम इन पर कोई और करता है, क्या करता है, 10% काम इन पर कोई और करता है। नाम इनका खराब होता है और काम कोई और करता है। यह भी चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा अगली स्क्रीन पर कैसे कैसे है। इधर ये 90% काम नहीं करती। अब एक बात बताओ, जो इस दुनिया में चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, घूम नहीं सकता, हिल नहीं सकता, वो काम कैसे करेगा? वो 90% बिल्कुल शांत रहती है, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि वो उठ के काम कर ले, 10% चांस ऐसा होता है वो उठ के काम कर ले। अब एक बात देखो, जो इस दुनिया में जिंदा है 90% काम करेगा, और जो काम करेगा तो वो हाथ पैर हिलाएगा, हाथ पैर हिलाएगा तो वो एक्टिव रहेगा। तो इसी को आप बोलोगे एक्टिव, इसी को आप बोलोगे एक्टिव सब्जेक्ट,
क्या बोलोगे, एक्टिव सब्जेक्ट, राइट। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव हो यानी वो खुद काम कर रहा हो उसको आप क्या बोलोगे, एक्टिव सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में काम कोई और कर रहा है, जिस सेंटेंस के अंदर काम कोई और कर रहा है उसको आप बोलोगे पैसिव सब्जेक्ट, उसको आप क्या बोलोगे, पैसिव सब्जेक्ट, राइट। यहीं से ही आपके एक टॉपिक की शुरुआत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज के अंदर, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में काम खुद करता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में काम कोई और करता है, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता चलूं, वो जा रहा है, तुम खेलते हो, राइट, वह सोता है, ये सारे एक्टिव सब्जेक्ट है। पैसिव सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पैसिव सब्जेक्ट में काम कोई और करता है। जैसे मैं बोलूं पेड़ कट गया, पेड़ कट गया। अब एक बात बताओ, क्या पेड़ ने खुद को खुद काटा, काटने वाला कोई और था। मेरे हाथ में पेन आपको नजर आ रहा होगा, ये मान लो यहां पर मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गया, तो एक खुद गिरा, इसको शौक चढ़ा था गिरने का, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि मेरी पकड़ ढीली हुई होगी और ये नीचे गिर गया होगा, मेरे से गलती हुई, यानी गिराने वाला कोई और है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, काम करने वाला भी सब्जेक्ट होता है और काम नहीं करने वाला भी सब्जेक्ट होता है। होता क्या है, हम बचपन से ही नियम रटते हैं और चीजों को आप हमेशा ध्यान रखना, लैंग्वेज कभी भी फिक्स नहीं रहती, लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती है। मैं हमेशा हर बार ये बात बोलता हूं कि लैंग्वेज को कभी भी फिक्स मत करो, और जैसे ही हम किसी चीज का रूल रटते हैं ना, वो चीज को हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि ये चीज ऐसी है तो ऐसी रहेगी। लेकिन लैंग्वेज क्या कहती है, लैंग्वेज कहती है कि मैं कभी एक जैसी नहीं रहूंगी, मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होंगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है कि क्या प्रयोग है क्या नहीं है, आपको एकदम बिल्कुल जीरो से काम करना है, जड़ से सीखना है कि ये चीजें कैसे हुई होंगी, ठीक है। तो अब आपको सब्जेक्ट का रियल मीनिंग समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट का रियल मीनिंग होता क्या है। तो आज के बाद अपने मन से गलतफहमी निकाल देना कि सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला ही होता है, काम करे तो भी सब्जेक्ट है, काम नहीं करे तो भी सब्जेक्ट है। ये बात अलग है कि वो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट है, एक एक्टिव सब्जेक्ट होता है और एक पैसिव सब्जेक्ट होता है, राइट। चलो अब देखो आगे, आगे की कहानी, आगे क्या है, अब दूसरी चीज इसी में, ये एक पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट इसी में दूसरी चीज। अब आपको मान लो आपसे बचपन में आपको एक चीज सिखाई जाती है, क्या सिखाई जाती है कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे, सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा आई सा अ टाइगर, आई सा अ टाइगर, मैंने देखा एक टाइगर, मैंने देखा एक टाइगर। आप कहोगे सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखने वाला कौन है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट ये रहा। आपने कहा सर सही है, क्यों सही है, क्योंकि रूल रटा हुआ है कि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, सडनली आई सा अ टाइगर, सडनली आई सा अ टाइगर। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब देखो जो बच्चे रूल रट के बैठे हैं वो यहां जरूर फंसेंगे। अब वो क्या कहेंगे, सर जी ये रहा शुरू में सब्जेक्ट, जरा मुझे बताओ बेटा क्या है रियल में सब्जेक्ट है। आप कहोगे सर सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट क्या है ये। अब बात वही है, या तो शुरू में सब्जेक्ट होना गलत है या फिर सही है, तो फिर सडनली सब्जेक्ट है। आप कहोगे सर सडनली सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है ये। अब एक बात बताओ, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी सब्जेक्ट कहाँ होता है। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट शुरू में हो, सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। कोई सा भी सेंटेंस, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सा भी सेंटेंस सब्जेक्ट शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, एंड ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। तो ये गलतफहमी भी निकाल देना कि सर सब्जेक्ट शुरू में होता है, राइट। अगर रटोगे तो फंसोगे, रटोगे तो फंसोगे। दूसरी चीज इसी में, दूसरी चीज इसी में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके आप सब्सक्राइब करो, राइट। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझसे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं खुद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हो, जिसका भी लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगा, राइट। ताकि जिससे कि आपको आगे से आगे अपडेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, राइट। आप हमें दोनों जगह फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी और इंस्टाग्राम हैंडल से भी। अब देखो आगे, आगे क्या है, जब आप सब्जेक्ट को देखते हो तो एक चीज ध्यान रखना, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस,
इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज का, जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है वही सेम चीज किसी भी सेंटेंस में क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट। यानी जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है वही क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हो सकती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हो सकता है सब्जेक्ट। सर कैसे? जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहित प्लेस क्रिकेट। रोहित क्रिकेट खेलता है, मैंने लिखा रोहित क्रिकेट खेलता है। अब जरा मुझे बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? आप कहोगे सर ये रहा, खेलने वाला कौन है, काम करने वाला रोहित, राइट। ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। मैंने लिखा रोहित, मैंने एक सेंटेंस दोबारा लिखा, आई मेट रोहित, मैंने लिखा आई मेट रोहित, मैं रोहित से मिला। अब जरा मुझे बताओ ये रोहित अपने आप में क्या है? आप कहोगे सर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो ये रहा। अब ये वर्ब के बाद आ रहा है तो ये क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। यही रोहित क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी। जो चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है वो सब्जेक्ट हो सकती है, जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है वो ऑब्जेक्ट, यानी दोनों एक दूसरे के स्थान पे जा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट, जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है वही आपके क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट। वही चीज, सेम चीज आपके क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट। जैसे अब दूसरी चीज देखो, अब ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए चाहिए? आप कैसे पहचानोगे कि आपका इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ऐसे मत रटना कि सर शुरू शुरू मिल जाएगा, नहीं, फंसोगे। जो रटोगे फंसोगे। एक बात ध्यान रखना, रटोगे फंसोगे, रटोगे फंसोगे। जैसे ही तुमने रटना शुरू किया फंसना शुरू किया, समझ लेना। अब ऐसी कौन कौन सी चीज है जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकती है सेंटेंस में? देखो, सबसे पहली चीज आपके आती है नाउन। नाउन का मीनिंग आपको लास्ट वीडियो मैंने बता भी रखा है। नाउन का मीनिंग संज्ञा, राइट। किसी भी चीज का नाम, इस दुनिया में किसी भी चीज का नाम। हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी चीजें आप देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, छू सकते हो, सारी की सारी सब्जेक्ट हो सकती हैं और वही चीज ऑब्जेक्ट होती है। सबसे पहले आप सेंटेंस में किसको ढूंढोगे? नाउन को। आप चेक करना कि सेंटेंस में कहीं नाउन तो नहीं है, किसी इंसान किसी भी चीज का नाम तो नहीं है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहित इज अ टीचर। एक बात बताओ, मैंने लिखा रोहित इज अ टीचर, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आप कहोगे सर ये रहा नाउन, ये रहा इसका नाउन, और ये इसमें क्या है? सब्जेक्ट। ये इसमें क्या है? सब्जेक्ट, राइट। अब जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। जैसे अभी जस्ट मैंने लिखा है आई मेट रोहित, मैं रोहित को मिला या मैं रोहित से मिला, तो ये रोहित अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट। ये रोहित अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट। इस रोहित को आप ठीक से देखोगे तो आप कहोगे सर ये भी नाउन है, और नाउन किसी भी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब सर अगर नाउन ना मिले तो एक बात बताओ, नाउन न मिले तो क्या करें? तो आप ढूंढोगे बेटा प्रोनाउन को। आप ढूंढोगे किसको? प्रोनाउन को। प्रोनाउन का हिंदी में मतलब होता है सर्वनाम, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर प्रोनाउन एक शब्द ऐसा है जो नाउन की जगह काम करता है। अगर नाउन ना हो तो उसकी जगह आप प्रोनाउन ले आते हो। एक बात बताओ, ये आपका घर है और ये आपके फादर हैं, पिता हैं, राइट। घर का मुखिया कौन है? आप कहोगे सर घर का मुखिया मेरे पापा है। अगर मान लो कोई आपके पास आया, आपके घर आया और आपसे पूछा भाई पापा है क्या? आपने कहा सर पापा है, मिल लो ये रे। अगर मान लो गलती से आपके पापा कहीं बाहर चले गए और उनके पीछे से आपके पास कोई आया घर पे कि भाई अब बताओ पापा है नहीं, अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर पापा तो नहीं है, लेकिन अब इस घर का मालिक कौन है? मैं। क्योंकि पापा के जाने के बाद घर का मालिक कौन बन जाएगा? आप, राइट। तो मुझसे बोलो भाई, क्या काम है मुझसे बोलो, मेरे पापा नहीं है तो मैं करूंगा। तो नाउन नहीं मिले तो किसको ढूंढोगे? प्रोनाउन को। अगर सेंटेंस में फादर नहीं है तो मालिक कौन बन जाओगे? आप, यानी मैं हूं ना। बता, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज अ टीचर। अब एक बात बताओ, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज अ टीचर, मैं नाउन की जगह क्या यूज कर गया बेटा? प्रोनाउन। नाउन की जगह क्या यूज कर गया? प्रोनाउन। अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो ये अपने आप में प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किससे पहले आ रहा है बेटा? वर्ब से पहले। अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो क्या है? सब्जेक्ट। एक छोटे लेवल पे ध्यान रख लो कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको फिक्स मत कर लेना कि हमेशा वर्ब से पहले ही होगा। कभी कभी कहीं भी सेंटेंस, मैंने आपको क्या सिखाया? सेंटेंस कहीं भी हो सकता है, बीच में, शुरू में, लास्ट में।
एक छोटे लेवल पे ध्यान रख लो कि वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट होता है, राइट। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है बेटा? सब्जेक्ट। अब आपने क्या सीखा है? जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है वही सेम चीज क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट। वही सेम चीज क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा आई मेट हिम, मैंने लिखा आई मेट हिम, मैं उससे मिला। मैंने यहां पर क्या लिखा बेटा? आई मेट रोहित, मैं रोहित से मिला, मैं रोहित से मिला। अगर मान लो आप नाम नहीं जानते तो कैसे बोलो? अरे मैं तो मिला था उससे यार, कोई था एक लड़का। तो आई मेट हिम, ये अपने आप में क्या है बेटा? प्रोनाउन। ये अपने आप में क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद। और वर्ब के बाद आ रहा है तो क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। यानी जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। अब देखो इससे आगे, ये तो हो गई बच्चों वाली बात, अब है काम की बात। काम की बात कैसे? सर अगर मान लो प्रोनाउन भी ना मिले तो, प्रोनाउन भी ना मिले तो अब आप किसको ढूंढोगे? आपके फादर घर पे नहीं है, आप भी घर पे नहीं हो, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपके बाद मालिक बनेगा। हो सकता है आपका छोटा भाई हो। एक पर्सन ऐसा है जो घर का मालिक बन सकता है और उसे आप बोलते हो बेटा जिरंट। क्या बोलते हो? जिरंट। सर ये जिरंट क्या है? बेटा जिरंट आप बोलते हो, एक छोटे लेवल पे ध्यान रख लो, जब आप किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हो, जब आप किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हो तो उससे ही आप बोलते हो, टेक्निकल नेम क्या बोलते हो? जिरंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है। सर देखो कैसे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने सिगरेट खरीदी होगी या देखी होगी सिगरेट का पैकेट, उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी होती है कि स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। अब एक बात बताओ, उस पर क्या लिखा होता है बेटा? स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। अब जरा मुझे बताओ, अपने आप में क्या है? आईएनजी। आज तक आपने आईएनजी को रटा होगा बचपन से, मुझे पक्का पता है आपने रटा होगा कि सर ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। बेटा ध्यान रखना, जिरंट दो काम करता है किसी भी सेंटेंस में, जिरंट दो काम करता है। ये किसी भी सेंटेंस में वर्ब भी हो सकती है और ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी भी एज ए नाउन भी काम करता है। इसे आप वर्बल नाउन भी बोलते हो, इसे वर्बल नाउन भी बोलते हो, जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। एक बात बताओ, स्मोकिंग वर्ब है, वर्ब से पहले आ रहा है तो अपने आप में क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। अपने आप में क्या हो गया? ये सब्जेक्ट। अब सर ऑब्जेक्ट कैसे होगा? बेटा जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है वही चीज क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा, मैंने पूछा हाँ बताओ भाई साहब आपको क्या पसंद है? आपने कहा सर मुझे तो डांस पसंद है, मुझे गाना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। अलग अलग हर इंसान की हॉबीज होती है। तो आपने लिख दिया बेटा आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, मुझे तो गाना पसंद है। आई लाइक डांसिंग, आई लाइक गार्डनिंग, बहुत सारे लोगों को पेड़ पौधों का शौक होता है, गार्डनिंग, राइट। आई लाइक रीडिंग, आई लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है। तो एक बात बताओ बेटा, ये आईएनजी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है तो वर्ब के बाद क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट। यानी आईएनजी भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है। आज के बाद गलत फहमी निकाल देना कि आईएनजी हमेशा वर्ब होती है, नहीं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर सर मान लो गलती से ये भी ना मिले, अगर गलती से ये भी ना मिले तो मान लो नाउन भी नहीं मिला, पापा घर नहीं है, आप घर नहीं है, आपका छोटा भाई घर नहीं है, कोई तो होगा जो घर का मालिक बनेगा। एक और है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। देखो नेक्स्ट चलता हूं, है ना। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट, और साथ साथ नोट डाउन करते रहना, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद चौथा एक और है, एक और है जो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए हेल्प करता है, और वो चीज है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। सर ये इन्फिनेटिव क्या है? अभी के लिए छोटी से लेवल पे ध्यान रख लो कि इन्फिनेटिव वो होता है जब आप कई बार टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होते हुए देखते हो, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होते हुए देखते हो। इन्फिनेटिव क्या है, क्या यूज होता है? अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा।
राइट, अभी छोटे लेवल पे सीख लो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये भी बेटा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज ए नाउन काम करता है, एज ए नाउन काम करता है। इसको आप नाउन इक्विवेलेंट भी बोलते हो, नाउन के जैसा, इक्वल, इक्वल यानी समान जैसा, नाउन के इक्वल, नाउन के जैसा, नाउन इक्विवेलेंट। अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा था अभी जस्ट कुछ टाइम पहले कि स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। अब देखो एक बात बताओ, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, आपने इसमें क्या देखा सर, आईएनजी, और वर्ब से पहले आ रहा है तो इसको आप क्या बोल दिया, सब्जेक्ट। अगर आप इसमें ठीक से देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, इस आईएनजी को हटाकर दूसरी तरह से इसी बात को लिखना चाह रहा हूं। तो दूसरी तरह से मैं कैसे लिखूंगा, टू स्मोक, मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, टू स्मोक इज इंजोरियस टू हेल्थ, टू स्मोक इज इंजोरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग है ना, धूम्रपान करना, वो क्या है बेटा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इज है, वर्ब है, वर्ब से पहले आ रहा है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो एज ए वर्ब भी यूज होती है और एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकती है। जैसे मान लो मैंने इसी को सेंटेंस, अब आपने सब्जेक्ट देख लिया, इसको ऑब्जेक्ट देख लो। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। एक बात बताओ, ये इसकी वर्ब है और आप इसको ठीक से देखोगे तो ये टू है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब एक बात बताओ, वर्ब के बाद अरे आप क्या चाहते हो सर, खेलना, क्या चाहते हो, खेलना, तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसका क्या हो गया बेटा, एक तरह से ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, राइट। अब मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि सब्जेक्ट आखिर में क्या है, क्योंकि सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट और वर्ब, दो ही चीज होती है सेंटेंस में, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे, तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सब्जेक्ट को लेकर कि सब्जेक्ट कैसे होता है, क्या होता है, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बेस्ट ऑफ लक।